ग्राम पंचायत और उसकी अस्थायी समितियां तथा मुखिया उप मुखिया की जिम्मेदारियां एवं कर्तव्य के बारे में भी आज हम जान लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत में मुखिया का पद सर्वाधिक महत्व का है। मुखिया का निर्वाचन सीधे ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अतः मुखिया अपने पूरे पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति नैतिक रूप से जवाबदेह होते हैं। ग्राम पंचायत अगर रेल का डब्बा है तो मुखिया उसका इंजन। डब्बे को आगे ले जाने के लिए मजबूत और प्रभावी इंजन की आवश्यकता हमेशा होती है। जिस ग्राम पंचायत के मुखिया सजग तथा सक्रिय होंगे तथा जिन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण एहसास होगा, वह पंचायत हर मामले में आगे रहता है। मुखिया का क्या कर्तव्य है? ग्राम सभा एवं पंचायत समिति की बैठक ससमय आयोजित करना और उसकी अध्यक्षता करना। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 महीने में कम से कम 1 बार और ग्राम पंचायत की बैठक महीने में 2 बार निश्चित रूप से आयोजित की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत के अभिलेख दस्तावेज का समुचित संधारण कराने की जिम्मेदारी भी मुखिया जी की होती है। राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन, राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश से सौंपे गए अन्य कार्य भी मुखिया जी के जवाबदेह होता है। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का गठन करना भी मुखिया जी का काम है। ग्राम पंचायत की कार्यावधि आरंभ होने के 2 महीना के अंदर निर्वाचित पंचायत सदस्यों के बीच में से निम्न 6 अस्थायी समितियों का गठन किए जाने की जिम्मेदारी मुखिया जी की है। योजना एवं समन्वित समिति, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, लोक निर्माण समिति। प्रत्येक अस्थायी समिति में अध्यक्ष सहित न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 सदस्य होंगे। प्रत्येक समिति अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकतम 2 विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेंगी। योजना समन्वय एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष मुखिया होंगे। मुखिया 3 से अधिक समिति के अध्यक्ष का प्रभार नहीं रखेंगे। मुखिया निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक समिति के लिए अलग अलग अध्यक्ष नामित करेंगे। प्रत्येक समिति में कम से कम 1 महिला सदस्य को रहना अनिवार्य है। सामाजिक न्याय समिति का 1 सदस्य उपलब्धता के आधार पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य भी होगा। प्रयास रहे कि ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य 3 समितियों से अधिक में सदस्य नहीं रहे। पंचायत सचिव योजना समन्वय एवं वित्त समिति का सचिव होंगे। जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी अन्य अस्थायी समितियों के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी सेवक को नामित कर सकते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी होता है मुखिया जी का। बिहार ग्राम सभा संचालन एवं संयोजन की प्रक्रिया नियमावली 2012 के अंतर्गत ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक वार्ड के स्तर पर निगरानी समितियों के गठन कराने में सहयोग प्रदान करना तथा निगरानी समितियों के प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करना भी मुखिया जी की जिम्मेवारी है। प्राकृतिक संकट में सहायता कार्य करना, गांव में अनिवार्य सांख्यिकीय आंकड़ों का संधारण, पंचायत क्षेत्र में जन्म मृत्यु विवाह की घटनाओं का पंजीकरण सुनिश्चित कराना, ग्राम पंचायत का बजट तैयार करना, ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना, ग्राम पंचायत के लेखा से संबंधित अंकेक्षण टिप्पणियों आपत्तियों का 3 माह के अंदर निष्पादन कर संबंधित प्राधिकरण को सूचित करने की जिम्मेदारी भी मुखिया जी की होती है। उप मुखिया और उनका कर्तव्य। उप मुखिया भी ग्राम पंचायत व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों के बीच से उप मुखिया का निर्वाचन किया जाता है, जिसमें मुखिया भी एक मतदाता होते हैं। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया के कंधों पर ही मुखिया के कार्यों का संचालन का दायित्व आता है। मुखिया, उप मुखिया एवं अन्य सदस्यों के समन्वय एवं सहयोग से ग्राम पंचायत बहुत तरक्की कर सकती है। मुखिया जी को अपने उप मुखिया को भी किसी अस्थायी समिति का अध्यक्ष अवश्य बनाना चाहिए। उप मुखिया, मुखिया की अनुपस्थिति में मुखिया की सभी शक्तियों का प्रयोग, सभी कार्यों का निष्पादन एवं सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, परंतु जैसे ही मुखिया उपस्थित हो जाएं, वह अपने अधिकारों को स्वतः ग्रहण कर लेंगे तथा मुखिया के रूप में कार्य करने की उप मुखिया की अधिकारिता तत्क्षण समाप्त हो जाएगी। मुखिया और उप मुखिया में अविश्वास प्रस्ताव का भी भूमिका है। मुखिया या उप मुखिया के विरुद्ध उनकी पदावधि शुरू होने के प्रथम 2 वर्षों में या अंतिम 6 माह में
कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, परंतु किसी मुखिया उप मुखिया की पूरी पदावधि में ऐसा मुखिया या उप मुखिया के पूरे कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार ही लाया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया का अनुसरण करना भी जरूरी। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 80-88 दिनांक 7/11/2014 द्वारा पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक बना दिया गया है। बिहार पंचायत कार्यालय का निरीक्षण एवं कार्यकलापों की जांच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन नियमावली 2014 के प्रावधान के अधीन जिला दंडाधिकारी अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों से संबंधित मामलों की जांच हेतु सक्षम पदाधिकारी घोषित किए गए हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। सरकार ने मुखिया के लिए दिनांक 1/4/2015 के प्रभाव से प्रति माह 2,500 रुपया एवं उप मुखिया के लिए 1,200 रुपया प्रति माह नियत भत्ता मानदेय देने का प्रावधान किया हुआ है। आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना अथवा किसी हिंसात्मक घटना में किसी पदासीन निर्वाचित मुखिया या उप मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा आश्रितों को 5 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। तो अब हम जान लिए हैं मुखिया और उप मुखिया के कार्य, और इसका विस्तृत इससे भी ज्यादा डिटेल्स विवरण के लिए हमारे अन्य वीडियो में, जिसमें ग्राम सभा और पंचायत समिति इस सब का डिटेल्स दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। धन्यवाद।